हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एपीएस में। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आज है 16 जुलाई 2020। तो आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में नाबार्ड ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कितनी राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की है? 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 5,000 करोड़ राशि की घोषणा की है नाबार्ड ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उपलब्ध कराने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे नाबार्ड आया हुआ है, तो नाबार्ड के बारे में पहले जान लेते हैं। दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है NABARD। तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि दोस्तों यह जो नाबार्ड है ये बैंकों को और वित्तीय संस्थानों को ये राशि उपलब्ध करा रहा है, ये किस लिए करवा रहा है? तो दोस्तों इसका मेन उद्देश्य यह है कि जल संरक्षण और मृदा संरक्षण दोनों के लिए वर्षा के जल के बहाव की गति को कम करने के लिए, मतलब मृदा संरक्षण और जल संरक्षण के लिए वर्षा के जल के बहाव की गति को कम कर जल में मृदा अवसाद को कम किया जाए तथा वर्षा की बूंदों को भूमि की सतह पर रोककर ही मिट्टी के कटाव के साथ जल को संरक्षित किया जाए। तो जल को संरक्षित करना इसका मेन उद्देश्य है और मृदा के कटाव को रोकना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों इसमें हम बताते चलें आपको कि 13 जुलाई को यह 39वें स्थापना दिवस पर पहला डिजिटल चौपाल आयोजित किया गया था, जिसमें यह घोषणा की गई। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। 5,000 करोड़ राशि उपलब्ध कराएगा बैंकों और वित्तीय संस्थानों को नाबार्ड। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन दोस्तों बताते चलें कि यह जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को जो यह राशि मिलेगी, उस पैसे से जो जल संग्रहण की परियोजनाएं हैं उनके लाभार्थियों को यह उपलब्ध कराई जाएगी धनराशि। चलिए दोस्तों आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये दोस्तों नाबार्ड का है, लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस या वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका मेन उद्देश्य क्या है इसको मनाने का? इसका मेन उद्देश्य है युवाओं को कौशल विकास के लिए जागरूक करना, जिससे वह बेहतर अवसरों की तलाश कर रोजगार प्राप्त कर सकें। दोस्तों इसको विश्व स्तर पर 15 जुलाई 2015 को पहली बार मनाया गया था। कब मनाया गया था दोस्तों इसको पहली बार? 15 जुलाई 2015 को। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीसीसीआई का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राहुल जौहरी, हेमंग अमीन, सौरभ गांगुली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। हेमंग अमीन को भी हाल ही में बीसीसीआई का सीईओ बनाया गया है। तो दोस्तों ये जो राहुल जौहरी हैं ये अभी रिज़ाइन किए हैं, इसी पोस्ट पे थे, सीईओ ही थे बीसीसीआई के। अभी इन्होंने रिज़ाइन किया है तो उनकी जगह भी हेमंग अमीन को बनाया गया है। दोस्तों जो हेमंग अमीन हैं ये अभी करंट में आईपीएल के सीओओ हैं। सीओ मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे आप आ जाता है यहाँ पे बीसीसीआई। तो बीसीसीआई के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1928 को। 1928 दिसंबर 1928 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो प्रेसिडेंट है करंट में वो हैं सौरभ गांगुली। और एक चीज़ और दोस्तों इस बीसीसीआई से रिलेटेड क्वेश्चन और पूछता है, इसकी स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको बता दें कि बीसीसीआई के इस समय स्पॉन्सर्स कौन कौन से हैं। एक है आपका वाइजू, पेटीएम, नाइक, ड्रीम 11, हुंडई मोटर कंपनी और अंबुजा सीमेंट इसके स्पॉन्सर हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हेमंग अमीन। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जियो किस कंपनी के साथ मिलकर अफोर्डेबल प्राइस का 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगी? तो ऐसा मोबाइल 5G स्मार्टफोन जो कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध होगा
तो किसके साथ जियो ने समझौता समझौता किया है, किसके साथ मिलकर ये कंपनी लॉन्च करेगी? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए फेसबुक, एप्पल, गूगल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, गूगल के साथ जियो मिलकर 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद बनाया गया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, बीएचयू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आईआईटी कानपुर के द्वारा अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? शुद्ध। तो दोस्तों ये करेगा क्या? दोस्तों ये जो है 10x10 वर्ग फीट के किसी भी कमरे को वायरस से मुक्त कर सकता है सिर्फ 15 मिनट में। तो इसको कौन विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दोस्तों कोविड-19 के कारण कोरोना वायरस के खात्मे के लिए इसको बनाया गया है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आंद्रेज डूडा किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? स्पेन, पोलैंड, अर्जेंटीना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंद्रेज डूडा हाल ही में दूसरे राष्ट्रपति, लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के बने हैं? इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के डिजिटलीकरण के लिए गूगल कंपनी ने गूगल फंड के अंतर्गत अगले 5 से 7 सालों में कितनी राशि का निवेश करेगी? 50,000 करोड़, 75,000 करोड़, 90,000 करोड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 75,000 करोड़ का निवेश करेगी अगले 5 से 7 सालों के बीच। गूगल ने एक फंड बनाया है, गूगल फंड, उसके अंतर्गत भारत का डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो दोस्तों अभी ये घोषणा किसने की है? सुंदर पिचाई ने की है कि 75,000 करोड़ का निवेश करेगी भारत के डिजिटलीकरण के लिए गूगल अगले 5 से 7 सालों में। जिसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत किस देश के लिए दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई का स्रोत बना है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, ब्रिटेन के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई का स्रोत बना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में गूगल ने कितनी राशि का निवेश किया है? 33,737 करोड़, 35,735 करोड़, 37,654 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 33,737 करोड़ का निवेश अभी हाल ही में गूगल ने किया है जियो प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों गूगल प्लेटफॉर्म्स में यह 14वीं कंपनी है जिसने निवेश किया है। तो 33,737 करोड़ मतलब 7.7% निवेश, 7.7% भागीदारी हो जाएगी अब गूगल की जियो प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों अभी हाल ही में RIL की, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की 43वीं सालाना महासभा थी, जिसमें यह घोषणा की गई है। दोस्तों जो अभी हाल ही में 43rd सालाना महासभा हुई है, उसमें कुछ और भी चीज़ें बताई गई हैं, जो कि है जैसे कि देश की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी बनी है RIL, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। और एक चीज़ कि RIL का जो मार्केट कैप है वह 15,000 करोड़ डॉलर का है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, 33,737 करोड़। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। इतनी राशि का निवेश किया है गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म्स पे। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कोविड-19 के वैक्सीन के मानव परीक्षण की मंजूरी प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? जायडस कैडिला, बायोकॉन, भारत बायोटेक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जायडस कैडिला को मंजूरी दी गई है मानव परीक्षण के लिए, ह्यूमन ट्रायल के क्लिनिकल ट्रायल के लिए। यह जायडस कैडिला दूसरी कंपनी बनी है भारत की। इससे पहले भारत बायोटेक को यह मंजूरी दी जा चुकी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, जायडस कैडिला। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।